कई बार मुझसे लोग प्रश्न भी करते हैं कि हमें कवच सिद्ध हो गया या मंत्र सिद्ध हो गया, तो इसका क्या अर्थ है? इसको हम कैसे समझें, कैसे मानें? तो इसका अर्थ ये होता है कि जब आप उस कवच को या मंत्र को जिस भी इष्ट देवता से संबंधित हो, उसको आप सिद्ध करते हैं, तो वो उस इष्ट देवता सूक्ष्म रूप से सदैव आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है, अप्रत्यक्ष रूप से आपकी रक्षा होती है। साधारण मनुष्य जिन्होंने कभी इस प्रकार का रक्षा कवच सिद्ध नहीं किया है, जिनका पास कोई इष्ट मंत्र नहीं है, जिन्होंने इष्ट मंत्र आदि सिद्ध नहीं किया है, तो ऐसे जो सामान्य जन होते हैं, उनको दैवीय शक्ति या दैवीय कृपा उनको प्राप्त नहीं होती है। जो किसी अच्छे महात्मा के द्वारा, यानी जो अच्छे महात्मा का मतलब ये नहीं है कि उनके पास, महात्मा की हम लोग अलग-अलग परिभाषा बनाते हैं। अच्छा अर्थ ये है कि जो उस साधना परंपरा से गुजरा हो, जिसने अपने कोई साधना करके उस एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया हो, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लिया हो। तो ऐसा जो महात्मा हो, महापुरुष हो, संत हो, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, जिन पर ऐसी विशेष कृपा है, ऐसे महापुरुष के द्वारा यदि आप कोई मंत्र प्राप्त करते हैं या उनके माध्यम से कोई साधना यदि आप प्राप्त करते हैं और उसको आप साधना को करते हैं, तो उसके उपरांत वो इष्ट शक्ति आपको सिद्ध हो जाती है और फिर आप धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आप दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। माना कि इस चक्रव्यूह में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का भला करना, ये भी एक थोड़ी उच्च कोटि की वासना ही है, जिसको हम लोग लोकेशना कह सकते हैं, प्रसिद्धि की अपेक्षा होना, ये भी थोड़ा-सा कष्टदायक ही होता है। माना कि समाज कल्याण के लिए अंत में ऐसे महापुरुषों को समाज के बीच में आना ही पड़ता है और जब वो शुभ कर्म करते हैं तो समाज में उनका स्वतः ही प्रसिद्धि हो जाती है। परंतु वो जो करते हैं, जो भी सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो सहज भाव से करते हैं। उनमें कोई उनके पीछे अभिलाषा नहीं होती है कि नहीं ये ऐसा हमें मान-सम्मान मिले, ये वो हो। तो सहज में हो जाए तो अलग बात है। तो ऐसी अभिलाषा न रखकर अगर यदि हम लोग साधना करें और थोड़ी एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए, तो आंतरिक शक्तियाँ, जो दैवी शक्तियाँ हमें अपने आप ही प्रेरणा करती है, अनुमति देती है, आज्ञा करती है कि नहीं आप ठीक है, आप जगह थोड़ा-सा लोगों का कल्याण कर सकते हैं। परंतु यदि घर गृहस्थी में हम लोग रहते हुए भी अगर हमारी अपनी निजी समस्या है, तो उसका समाधान हम परिवार के सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, तो उनके निमित्त हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम कोई कवच सिद्ध किया, कोई मंत्र सिद्ध कर लिया है, तो ऐसे समय में हमको कभी-कभी उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं राम रक्षा स्तोत्र के विषय में बताता हूँ कि जो बजरंग बाण अभियान से जुड़े हुए हैं, उनको राम रक्षा स्तोत्र भी सिद्ध कर लेना चाहिए। तो जो बजरंग बाण पाठ करते हैं, उनको थोड़ा राम रक्षा स्तोत्र भी सिद्ध कर लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपके इष्ट अलग है, तो आप अपनी इष्ट का कवच करिए। अभी तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके पास हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए मंत्र है, साधना उपासना पद्धतियाँ है, राम रक्षा स्तोत्र है, आप ये सारी चीज़ें करोगे नहीं, समस्या से ग्रसित हो जाओगे, तो फिर यहाँ झाड़ने के लिए जाओगे, वहाँ फूँकने के लिए जाओगे, तो वो तो बैठी ही है लूटने के लिए। तुम लोग स्वयं साधना क्यों नहीं करते हो? कहते महाराज मुझे पता ही नहीं है, तो आपके लिए सारे पुस्तकें लिखी हुई है, कितनी सारे धर्म ग्रंथ, कितने सारे पुस्तकें तंत्र मंत्र पे लिखे हैं, कितने सारे उपाय उसमें दिए हुए हैं। एक भी चीज़ आप पकड़ के साधना करो, क्यों नहीं होगा? एक तो आप अपने धर्म का आपको ठीक से ज्ञान नहीं है, आप ठीक से साधना करना जानते नहीं है, परिश्रम स्वयं करना नहीं है, तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आप जब अपने धर्म का ढंग का पालन नहीं कर रहे हो, अपने धर्म का आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको तो विधर्मी तो सही लगेंगे ही लगेंगे। वहाँ तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। समाज में हर जगह अच्छे-बुरे लोग होते हैं, लेकिन गलती हमारी है कि हम तपस्या नहीं करना चाहते, हम थोड़ा कष्ट उठाना नहीं चाहते। और कोई एक महात्मा अगर आपको सही ठीक-ठाक बता भी रहा है, तो उनका उनका साथ देने की जगह उनका विरोध में खड़े हो जाते हैं। हमने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, चैनल को चला रहा हूँ, लोगों का भला हो रहा है, ₹10 का सहयोग करो हमको बस प्रतिदिन ₹10। 20 लोग भी नहीं हुए कि जिनको लगे कि हाँ, हम ₹10 देते हैं। तो जो आपको सही चीज़ बता रहा है, वहाँ तो आप सहयोग करोगे नहीं, वहाँ दान करोगे नहीं, तो आपका सही जगह जब धन नहीं जाएगा, तो धन की गति 3 ही तो होती है, या तो आप उसका भोग करो, दान करो, नहीं तो नाश होना ही होना है। धन की 3 ही गतियाँ मानी गई। सही जगह पर आप दान कर नहीं सकते हो, गलत जगह पे नाश कर देते हैं।